क्या आप जानते हैं भारत में कितने त्योहार मनाए जाते हैं? तो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बिस्टी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय पर्व त्योहारों पर आधारित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो न सिर्फ बच्चे और विद्यार्थी के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक प्रश्न को बहुत ही विस्तार से बताई हूँ और जिससे ये सवाल आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली क्या है? तो दिवाली को रोशनी का पर्व कहा जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है दिवाली को। सेकंड, भारत में कितने प्रमुख धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं? तो भारत में प्रमुख 4 धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ पर धर्म के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जो कि भाईचारा का संदेश देती है भारत में। नेक्स्ट, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो होली मनाई जाती है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु को रंगों और नई शुरुआत का मौसम माना जाता है। होली इसी ऋतु में आती है और जीवन में उमंग भर देती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दशहरा किस घटना को याद करके मनाया जाता है? तो भगवान राम द्वारा रावण का वध करने की याद में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन रावण दहन कर बुराई को दूर करने का संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, ईद किस धर्म का पर्व है? तो ईद पर्व है इस्लाम धर्म का। ईद इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसे खुशी और भाईचारे का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भक्त दिन भर उपवास रखते और मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं कृष्ण जी की। नेक्स्ट, गुरु नानक जयंती किस धर्म का पर्व है? तो गुरु नानक जयंती सिख धर्म का पर्व है। यह दिन गुरु नानक देव जी के जन्म की याद में मनाया जाता है। सिख समाज इसे बड़े श्रद्धा के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट, क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यह दिन ईसा मसीह के जन्म का पर्व है। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉथ और उपहारों के कारण ये दिन बच्चों के लिए भी बेहद खास होती है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। पतंगबाजी, तिल गुड़ का विशेष महत्व रखता है मकर संक्रांति। नेक्स्ट, रक्षाबंधन में भाई बहन के बीच क्या बंधन बनता है? भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक है। राखी से दोनों का स्नेह और भी गहरा होता है। नेक्स्ट, पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल पर्व मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल पर्व फसल कटाई का त्योहार है। इसे खास तौर पर किसानों के धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिवाली को कौन कौन से देवता का पूजा किया जाता है? तो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा किया जाता है। लक्ष्मी माता धन समृद्धि की देवी है और गणेश जी विघ्नहर्ता, इसीलिए दिवाली पर दोनों की पूजा होती है। नेक्स्ट, होली का मुख्य रंग कौन सा होता है? तो होली का मुख्य रंग होता है गुलाबी, लाल, पीला, नीला और भी कई रंग होते हैं। होली रंगों का त्योहार है। हर रंग जीवन में खुशी और सकारात्मक का प्रतीक है। नेक्स्ट, ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाई जाती है? तो ईद उल फितर रमजान के खत्म होने पर मनाई जाती है।
रमजान के रोजे खत्म होने पर ईद मनाई जाती है। ये उपवास और संयम के बाद की खुशियां का उत्सव है। नेक्स्ट, बैसाखी किस क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी पंजाब क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। यह फसल कटाई का पर्व है। पंजाब के लोग इसे नए साल की शुरुआत और खुशहाली के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट, मकर संक्रांति का प्रतीक क्या होता है? तो सूर्य का उत्तरायण होना। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। यह नए जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। नेक्स्ट, दीपावली में कितने दिन तक पर्व मनाया जाता है? तो दीपावली में 5 दिनों तक पर्व मनाए जाते हैं। दिवाली के पहले दिन धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, फिर लक्ष्मी पूजन, फिर गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज मनाया जाता है। नेक्स्ट, रक्षाबंधन किस माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो रक्षाबंधन सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, होली किसके प्रेम की याद में मनाई जाती है? तो होली राधा और कृष्ण जी के प्रेम की याद में मनाई जाती है। वृंदावन में रहने वाले कृष्ण जी और बरसाना में रहने वाले राधा रानी जी की प्रेम की स्मृति में होली मनाई जाती है। नेक्स्ट, ईद अल अधा का दूसरा नाम क्या है? तो बकरीद। इस दिन कुर्बानी दी जाती है। यह त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा किस माह में आती है? तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह में आती है। इस दिन गुरु का सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, बसंत पंचमी किस देवता को समर्पित है? तो बसंत पंचमी सरस्वती माता को समर्पित है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनकर लोग विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, दशहरा पर रावण का पुतला किस चीज से जलाया जाता है? तो दशहरा पर रावण का पुतला पंखे और पटाखे से जलाया जाता है। पुतला दहन का उद्देश्य यह बताना है कि चाहे बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अंततः इसका नाश होता ही है। नेक्स्ट, कौन सा त्योहार भारत में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा या गुड़ी पड़वा। ये त्योहार भारत के नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में गुड़ी पड़वा नया साल मनाया जाता है। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट, करवा चौथ का महत्व क्या है? पति की लंबी उम्र के लिए व्रत। इस दिन विवाहित महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। नेक्स्ट, होली क्यों मनाई जाती है? बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए मनाई जाती है होली। प्रहलाद और होलिका की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए हम लोग हर साल होली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट, दिवाली क्यों मनाई जाती है? अयोध्या में भगवान राम के लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। जब 14 वर्ष का वनवास खत्म कर राम जी लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से दिवाली रोशनी का पर्व है। नेक्स्ट, बैसाखी किसके साथ जुड़ा हुआ त्योहार है? तो बैसाखी फसल कटाई का पर्व है। बैसाखी किसानों की मेहनत का उत्सव है। इस दिन नई फसल काटकर प्रकृति और भगवान का धन्यवाद किया जाता है। नेक्स्ट, ईद अल अधा पर क्या किया जाता है? कुर्बानी दी जाती है इस दिन। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की आज्ञा पालन का प्रतीक है। इससे लोग अपने प्रिय पशु की कुर्बानी देकर अल्लाह के प्रति समर्पण दिखाते हैं। नेक्स्ट, पोंगल किसे समर्पित होता है? तो पोंगल सूर्य देव को समर्पित होता है। दक्षिण भारत में पोंगल सूर्य देव को धन्यवाद देने का पर्व है। नेक्स्ट, सरस्वती पूजा कब मनाई जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। इस दिन बच्चे और विद्यार्थी माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की प्रार्थना करते हैं।
रक्षाबंधन में बहन भाई को क्या बांधती है? तो रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है उनकी शुभकामनाओं के लिए। राखी सुरक्षा और प्यार का धागा माना जाता है। नेक्स्ट, क्रिसमस क्यों मनाई जाती है? यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाई जाती है। यह दिन प्रेम और मानवता का संदेश देता है। नेक्स्ट, नवरात्रि कितने दिन मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाल ही में हम लोग का भी नवरात्रि शुरू होने वाला है। तो नवरात्रि मतलब 9 दिन नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्ति का उत्सव है। 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, होली का संबंध किस पुराण कथा से है? प्रहलाद और होलिका की कथा से होली का संबंध है। इस कथा से हमें विश्वास और भक्ति का ताकत का संदेश मिलता है। नेक्स्ट, पोंगल में किस प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है? तो पोंगल में चावल और गुड़ का व्यंजन बनाया जाता है। इस खास पकवान को पोंगल डिश कहते हैं। यह मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट, दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? समृद्धि और सुख समृद्धि की कामना से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। माना जाता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं और खुशहाली लाती है। इसीलिए हर साल दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, ईद अल फितर पर कौन सा खास व्यंजन बनता है? तो सेवैया की मिठास इस त्योहार को और भी खास बना देता है। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? गुरु का सम्मान करना गुरु पूर्णिमा का महत्व है। भारतीय परंपरा में गुरु को ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक माना गया है, इसीलिए यह दिन विशेष रूप से उनके नाम होता है। नेक्स्ट, दीपावली में सबसे खास क्या होता है? तो दियों की रोशनी और मिठाई वितरण। दीपावली का असली आनंद तब होता है जब लोग दिए जलाते और साथ में एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, साथ में पटाखा फोड़ते हैं। तो यही दिवाली का असली आनंद होता है। नेक्स्ट, होली पर क्या खेला जाता है? होली रंगों से खेले जाते हैं। रंग जीवन में खुशियां लाती हैं और होली बड़े ही प्यार से रंगों से खेला जाता है, एक दूसरे को रंग लगाकर। नेक्स्ट, रक्षाबंधन पर भाई बहन किस प्रकार एक दूसरे को बधाई देते हैं? रक्षा सूत्र बांधकर और मिठाई देकर। दिन रिश्तों में मिठास घोलता है और प्यार को और गहरा करता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है? तो मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व है सूर्य को उत्तरायण में प्रवेश का पर्व। इसे शुभ समय माना जाता है। लोग दान पुण्य करते और साथ में पतंग भी उड़ाते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट, नववर्ष का स्वागत किस प्रकार से किया जाता है? तो पूजा और आतिशबाजी से नववर्ष का शुरुआत किया जाता है। भारत का हर राज्य का नया साल अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन खुशी और उत्साह हर जगह समान रूप से होते हैं। नेक्स्ट, दिवाली के पहले दिन को क्या कहा जाता है? तो दिवाली के पहले दिन को बसु बारस कहा जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, दशहरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा का मुख्य उद्देश्य है। रावण दहन इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। नेक्स्ट, होली का पर्व सामाजिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए। इस दिन सभी लोग अपने भेदभाव भूलकर रंगों से खेलते हैं और एकता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट, ईद पर नमाज पढ़ना क्यों जरूरी होता है? तो ईद पर नमाज पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है कि अल्लाह की इबादत के लिए नमाज आत्मा को शांति देता है और समाज में समानता का भाव जगाती है, इसीलिए नमाज पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट, पोंगल का मुख्य संदेश क्या है? तो प्रकृति का सम्मान पोंगल का मुख्य संदेश है।
कि यह पर्व हमें याद दिलाती कि हमारी खुशहाली प्रकृति और खेतों पर निर्भर है। नेक्स्ट, बैसाखी किस नए साल की शुरुआत का प्रतीक है? तो सिख नववर्ष। सिख समाज बैसाखी को अपने नए साल की शुरुआत और खुशी का दिन मानता है। तो दोस्तों, ये थे आपके भारतीय पर्व त्योहारों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका पसंदीदा पर्व इनमें से कौन सा है। और फ्रेंड्स, 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। तब तक के लिए ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय हिंद।